हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने एक एग्जाम के इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर ऑल ओवर क्या है, क्या क्या इसकी भर्तियां निकली, कितनी भर्तियां निकली, कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। क्योंकि अगर आप जान रहे हैं और अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर दिए हैं या देने वाले हैं तो आप जान रहे होंगे कि ये पेपर अभी इन द रन है, ये पेपर अभी चल रहे हैं। 15 दिसंबर तक ये पेपर चलने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के एस्पायरेंट हैं, पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो 110% बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसके एग्जाम एनालिसिस को कि बेसिकली ये पेपर ऑल अबाउट है क्या। व्हाट इज एसएससी जीडी? एसएससी कांस्टेबल इज अ जनरल ड्यूटी एग्जाम, यानी कि एक जनरल ड्यूटी, एक कांस्टेबल की पद के लिए जो रिक्तियां निकलती हैं, जो भर्तियां निकलती हैं, उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इट्स अ पॉपुलर एग्जाम अमंग कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एंड द प्राइड एसोसिएटेड विद वर्किंग इन द सिक्योरिटी फोर्सेज। तो ये भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस होने वाली बात है कि अगर आप भारत के किसी भी सिक्योरिटी फोर्स को सर्व करते हैं तो आपको ये करने का मौका मिलता है एसएससी जीडी के थ्रू। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम के प्रति जो आकर्षण है युवाओं का, जो लोग इसमें अपनी फॉर्म्स को डालते हैं और सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भी क्लियर कर ले, एलिजिबिलिटी कट ऑफ में निकल आए, तो ये एक वजह ये भी बनती है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सर्व करता है। SSC GD exam is a national level exam conducted by SSC to recruit candidates for the post of constable and rifleman in the Central Armed Police Forces CAPF। तो आप जान रहे हैं कि CAPF, CRPF ये अपने आप में टैग हैं और इन सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने का, नेशन को सर्व करने का, देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है वो पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इन डेप्थ वीडियो आपको बनाए और आपको बताए कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनमें से एक पेपर एसएससी जीडी है तो आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत बना लेना चाहिए, जिससे कि आपका 110% पेपर जो है क्लियर हो जाए और आप अपने आप को उस पोस्ट पे देखें जहां आप हमेशा से अपने आप को देखना चाहते थे। तो चलते हैं, बात करते हैं फोर्सेस की कि क्या क्या फोर्सेस रहते हैं कांस्टेबल में। हम इनके अभी हमने बात करी एक सीएपीएफ की जो कि हेड फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है। अब हम बात करेंगे कि सब फोर्सेस क्या क्या आते हैं इसके अंदर, जिसके तहत आपको कांस्टेबल की या राइफलमैन की पोस्ट के लिए अलॉटमेंट मिल सकता है। तो बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जहाँ पे अगर आप बात करें राज्य के जो बॉर्डर होते हैं या यूनियन टेरिटरीज के जो बॉर्डर होते हैं या भारत की जो अपनी बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे अगर आपको सर्व करने का मौका मिले तो आप वर्क करेंगे बीएसएफ के अंदर। सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। एसएसबी की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि उद्योग में अगर आपको किसी राष्ट्र के उद्योग के लिए अगर आपको सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाएगा तो आप वर्क करेंगे सीआईएसएफ के अंदर। आईटीबीपी बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राउड एक सिक्योरिटी फोर्स है भारत का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आप समझ रहे होंगे। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अगर आप एसएससी जीडी के कांस्टेबल में सिटिंग दे चुके हैं या देने वाले हैं तो और आपकी जो अपनी तैयारी है, जो आपका पेपर है वो 100% बहुत अच्छा गया है, तो आप अपने आप को इन फ्यूचर इन में से किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं और आप अपने राष्ट्र को सर्व कर सकते हैं। बात करते हैं राइफलमैन की। तो असम राइफल्स ये ग्रुप है जो कि वर्क करता है सीएपीएफ के अंदर, और अगर आपको राइफलमैन के जॉब के लिए अलॉट किया जाएगा या उसके लिए आपको नियुक्त किया जाएगा तो आपको मिलेगा असम राइफल्स के अंदर कांस्टेबल या राइफलमैन की पोस्ट। बात करते हैं सेक्शंस की कि किस तरह से ये पेपर की पूरी प्लानिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये पेपर होता है, जिसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल का जो अंक होता है, जो मार्क्स होता है, वो होता है 1 नंबर, यानी 1 नंबर का एक सवाल होता है। 100 सवाल 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको ये पूरा करना होता है। बात करें 4 सेक्शन होते हैं। ये 100 सवाल जो है 25-25 के सेक्शन में बटे होते हैं। 25 सवाल रीजनिंग के, 25 जीके या जनरल स्टडीज के, 25 गणित के सवाल यानी मैथ्स के और 25 में इंग्लिश या हिंदी जो है पूछी जाती है आपसे। मैक्सिमम मार्क्स भी जैसा कि आप देख रहे हैं 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की जीके जीएस, 25 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की इंग्लिश और हिंदी। तो इस तरीके से ये जो डाइवर्जन है, ये जो इसका पूरा डिफरेंशिएशन है, ये बनाया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में, और आप अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि कई बार कुछ बच्चों की रीजनिंग कमजोर होती है तो उनको वहां से फायदा मिलता है मैथ्स और जीके जीएस या हिंदी करके, और अगर कुछ लोग की हिंदी इंग्लिश कमजोर होती है तो उन्हें बाकी सेक्शन करने से फायदा मिलता है। इसकी वजह ये भी है, इसी वजह से जो पोस्ट है, जो इतनी ज्यादा
आपकी जो रिक्तियाँ आती हैं, यानी जो भर्तियाँ आती हैं पोस्ट, लगभग कुछ 25,270 पोस्ट हैं और काफ़ी जो है वैकेंसीज आई हैं, लाखों में वैकेंसी आई हैं। तो मैं बता दूं कि वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपको एक बेनिफिट, एक फ़ायदा मिल जाता है इस पेपर में अटेम्प्ट और सिटिंग देने की वजह से। जैसे कि अगर आपकी कोई सेक्शन वीक है तो आप जो है मैक्सिमम गेन कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शन से। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो पहले CBT पेपर होता है, यानी 100 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, आप कट ऑफ की लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की एक तालिका है, एक पूरी टेबल है। तो मैं आपको बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल OBC SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट की फिजिकल एफिशिएंसी जो एक मांगी है वो मांगी है 170 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप मेल हैं और ST कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मांगी गई है 165 यानी 165 सेंटीमीटर। फीमेल्स की बात करें, महिला कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप जनरल OBC या SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो है 157 सेंटीमीटर। और आप ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग में मेल है अगर आप और जनरल OBC या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दौड़ना होगा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर जो है अपने पूरे कर लेने होंगे। अगर आप ST मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर पूरे करने होंगे 24 मिनट में। रेस में कोई भी फर्क नहीं किया गया है किसी भी कैटेगरी में, अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें यानी महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आप जनरल OBC या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आप ST की महिला है तब भी आपके लिए आंकड़े यही रहेंगे, आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट यानी 8.5 मिनट में। ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मैं बता दूं कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इन्वॉल्व करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो भी इसी में ही माना जाता है। लास्ट के अगर स्टेप की बात करें तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होता है। अगर आप इन सारे ही पड़ाव को बहुत सुनिश्चित ढंग से पार कर लेते हैं तो आपके लिए लास्ट जो पड़ाव होता है वो होता है मेडिकल एग्जाम क्लियर करना, जो कि हर सरकारी नौकरी या हर गवर्नमेंट जॉब में मांगा ही जाता है। तो अगर आप मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम मैंने अभी बताए आप उनमें अपने आप को बेपरवाह इमेजिन कर सकते हैं और आप अपने राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। चलते हैं, अगर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर आपने हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है जो कि हमने बनाया था SSC GD कांस्टेबल की स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो हमने पुराने पेपर्स के आकलन को और उनकी जितनी भी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट रही है उनके आकलन को कंपैरिजन करके ये वीडियो लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल कैटेगरी की कुछ कट ऑफ अगर आउट ऑफ 100 बात करें तो 73 to 76 के बीच में पड़ रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें यानी EWS की बात करें तो 72 से 75 कुछ तक जा रही है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 100 में। OBC कैंडिडेट की बात करें तो 69 से 71 के बीच में। SC कैंडिडेट की बात करें तो 61 से 65 के बीच में। और ST कैंडिडेट्स की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 55 से 58 के बीच में इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 100। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगी कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्योंकि पेपर अभी चल रहे हैं, 15 दिसंबर तक ये पेपर होंगे, तो बिल्कुल ही ये आंकड़े बदल सकते हैं। ज़रूरी भी है क्योंकि कई अभी पेपर होने वाले हैं, कई पालियों में पेपर होने वाले हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है बदलाव के साथ सामने आ जाएंगी। तो उसके लिए भी हम एक अपडेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पुराने पेपर्स के जितनी भी मेरिट और कट ऑफ रही है उनके कंपैरिजन से ये आपको सबसे एफिशिएंट हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं अपने वीडियो में। आप इसे ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपने पेपर को अभी तक नहीं दे पाए हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना पेपर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोज ऑफ डेली GS डोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।